हाय व्यूअर्स, डिफी डिजीजेस की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन आपके साथ साथ आज मैं आप लोगों की तवज्जो एक ऐसे अहम मसले की तरफ दिलाना चाहती हूँ जिस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने कोई वीडियो या पोस्ट बनाई हुई हो। और वो ये है, ज्यादातर मैंने बहुत देखा, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को कोई भी वायरल बीमारी हुई है वो समाजी तकरीबात में बराबर जाते हैं और अपने आसपास के लोगों में जो भी उस तकरीब के या उस इवेंट के शुरका होते हैं उन सब में वो बीमारी फैलाने का जरिया बनते हैं। तो देखें प्लीज, अगर आपको कोई वायरल बीमारी हो जैसे नजला जुकाम आपको या आपके बच्चे को, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू या कोविड-19, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कब तक दूसरों को ये बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं। आम तौर पर आप बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने से 1 से 2 दिन पहले ही मुतद्दी हो जाते हैं। यानी अभी आपको अलामत ज़ाहिर भी नहीं हुई हैं, लेकिन आपसे दूसरों को लग सकती है वो बीमारी, और भी उसको कैरियर भी कहते हैं। और बीमारी के शुरू के पहले 2 से 3 दिन में आप सबसे ज़्यादा वायरस फैलाते हैं। लेकिन सॉरी टू से, बहुत मुझे अफ़सोस है, ख़वातीन और ये यंग लड़कियां भी जो हैं वो बिल्कुल इस बात की केयर नहीं करती कि अगर उनका बच्चा या वो खुद बीमार है तो वो किसी भी तकरीब में जाने से माजरत कर लें, दूसरों का ख्याल करें, यही इंसानियत है। तो देखिए क्या होता है, ज्यादातर केसेस में आप 5 से 7 दिन तक दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कुछ इलामात जैसे खांसी या नाक बहना जारी रहें तो 10 दिन तक हल्की मुतद्दी हालत पर बाकी रह सकती है। उसकी खास मिसालें ये हैं कि नज़ला ज़ुकाम 5 से 7 दिन, कभी कभार 10 दिन तक चल रहा होता है। फ्लू तकरीबन 5 से 7 दिन, बच्चों में इससे भी ज्यादा अरसा। और कोविड-19 जो है वो उमूमन 5 से 10 दिन लेता है। अब मैदे के भी वायरस हैं, बीमारी के दौरान और अलामत खत्म होने के बाद भी 2 से 3 दिन तक रहते हैं। अब सबसे जरूरी और अहम बात क्या है कि देखिए, अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हो ना, तब भी आप वायरस फैला सकते हैं। अगर आपको खांसियां, छींक आ रही हो, नाक बह रही हो, ये बीमारी को शुरू हुए अभी 5 दिन मुकम्मल ना हुए हो, तो प्लीज आप क्या एहतियात करें। खास तौर पर माएँ, यंग माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं, वो सब, और खुद वो लोग जो किसी भी ऐसी वायरल बीमारी का शिकार हैं और जिनके घर में बच्चे हैं, कम से कम आप 5 दिन घर पे रहें। बेहतर ये कि 7 से 10 दिन तक समाजी तकरीबात से दूर रहें और बुखार खत्म होने के बाद भी कम से कम 24 घंटे आराम करें। यानी कि अभी आपको दवा लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप आराम करें। बीमार बच्चों को या जिनमें इनमें से कोई भी अलामत है, उन्हें प्लीज स्कूल ना भेजें, वो अपने तमाम साथियों में बीमारी फैलाने का जरिया बनते हैं। याद रखें, बीमारी के दौरान बाहर जाना, तकरीबात में शिरकत करना या बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब दूसरों को बीमार करने का सबब बन सकता है ना। तो आपको इतना तो ख्याल होना चाहिए दूसरों का भी, अपना भी, कि जितना आप रेस्ट करेंगे, अपने घर में रहेंगे, उतनी जल्दी आपकी तबीयत सही होगी या आपके बच्चे की। तो प्लीज अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए एहतियात करें। यही जिम्मेदारी और यही इंसानियत है। उम्मीद है आप मेरी बातों पे अमल करेंगे, समझेंगे और आइंदा ऐसे किसी भी अलामत की सूरत में अपने आप को घर तक महदूद रखेंगे, या अपने बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजेंगे, या फिर बीमार बच्चे को और खुद बीमार हैं तो लेके किसी भी ऐसी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे और माजरत कर लेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। चलें, मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।